हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज हम लोग सीटेट एंड टेट स्पेशल क्लास में पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉपिक 4। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक 3 यानी आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव उसको कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा सिलेबस का चौथा टॉपिक है ये, जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रियाएं और सामाजिक विश्व और बालक। मतलब कि सामाजिकीकरण क्या है, यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के टॉपिक पर मतलब पूरा का पूरा टॉपिक आज समाज यानी सोसाइटी पर ही डिपेंड है। तो बिना देर के हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। दे रहा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर से लिखा गया है सामाजिक प्राणी। मतलब सबको पता है कि मनुष्य अगर मनुष्य है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो समाज में रहता है, और एक मनुष्य समाज के बिना मनुष्य नहीं हो सकता है। वह समाज में रहता है और अपना विकास करता है। समाज के बिना उसका विकास असंभव है, तथा वह समाज की परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीकों को अपनाता है। यानी कि हम एक समाज में रह करके यहाँ की हर एक चीज़, चाहे यहाँ की परंपरा हो, यहाँ के विचार हो, यहाँ के रहन सहन, या हर चीज़ को अपनाते हैं अपने समाज के अनुसार। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि वह समाज के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है कि आप अपने समाज में हैं और समाज के अनुसार अगर आपका जीवन नहीं है तो समझ लीजिए कि आप में पूरी तरह से विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार वह समाज की परंपराओं और मान्यताओं को अपनाकर ही सामाजिक बनता है। इस प्रकार समाजीकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक के जन्म के बाद शुरू हो जाती है। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने समाज में आने के बाद यहाँ के हर एक चीज़ को सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर सामाजिक गुणों को सीखने और उसे व्यवहार में ग्रहण करने में लगाता है, और वह सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने लगता है। और वही बच्चा जो कभी जन्म हुआ है शिशु के रूप में, इस समाज में रहकर यहाँ के रीति रिवाज परंपरा से अवगत होकर धीरे धीरे वह बच्चा एक दिन सामाजिक प्राणी बन जाता है। इस प्रकार से यह एक प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है जो उसके आसपास समाज में दिखता है। सही बात है कि हम जिस समाज में हैं, जो देखते हैं उसी को सीखते हैं और उसी की तरफ हम अग्रसर भी होते हैं। अतः एक व्यक्ति का सामाजिकीकरण सामाजिक व्यवहार को सिखाना है। तो सामाजिकरण क्या है कि वो एक व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार को सिखाता है। तो यहाँ पे आपने समझा कि समाज क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना समाज का कुछ नहीं कर सकता है, और वह जन्म के बाद से ही, व्यक्ति जन्म के बाद से ही समाज के हर चीज़ को सीखकर एक दिन सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने समाज के बारे में अलग अलग अपना अपना परिभाषा दिया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिकीकरण को लेकर के कौन कौन सा परिभाषा दिए हैं। देखिए, ये सारा टॉपिक जो है आपको रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इससे अगर 30 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है पेडागोजी में, तो उसमें करीब करीब 4 नंबर या 5 नंबर, 4 नंबर से तो कम होगा ही नहीं, 4 नंबर से 5 नंबर केवल पूछता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद करते चलिए। जितने भी मनोवैज्ञानिक हर एक टॉपिक में जो जो कह रहे हैं उसको किसी एक जगह, वैसे तो नोट्स में इसको लाइन से रखिएगा जिस तरह मैंने बनाया है, लेकिन उसको एक जगह लास्ट टाइम में जब एग्जाम नज़दीक आए एक जगह लिख करके और अच्छे से रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन ना छूटे। तो जॉनसन, अब जॉनसन के मत अनुसार वे क्या बताते हैं समाजीकरण की परिभाषा। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यानी कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज के हर नियम को सीख कर वह सामाजिक कार्य करना शुरू कर देता है। हार्टल और हार्टल ने समाजीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी के अनुकूल बनाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शी अनुकूल बनाता है।
ठीक है, तो ये सब आप लोग याद करते चलिए। इसी तरह और भी हैं, तीसरे हैं ग्रीन के अनुसार। ग्रीन जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। चौथा है स्वीरवट एवं गीलन के अनुसार। स्वीरवट एवं गीलन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। यहाँ पे नीचे जो इंग्लिश लिखा गया है मतलब इन लोगों का बात का ट्रांसलेट करके लिख दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश मीडियम को समझते हैं, तो उसको यहाँ पे ये लिख दिया गया है। तो ये चार आदमी ने समाजीकरण की परिभाषा दी है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और याद कर लें। अगला टॉपिक हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब सोशलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है, तो चलिए समझते हैं कैसे एक बच्चा जन्म लेता है और कैसे वो समाज का निर्माण करता है। जब बच्चा जन्म लेता है न ही वह सामाजिक होता है न ही असामाजिक। कोई भी आदमी अगर जन्म ले तो जन्म से कोई भी व्यक्ति ना तो वो समाज से जुड़ा होता है ताकि वो सामाजिक हो, और ना ही असामाजिक मतलब वो कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक या असामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं। बच्चा जब इस संसार में आता है तो वह इस समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं से अज्ञान होता है। सही बात है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो भाई इस दुनिया में कौन सी रीति रिवाज हैं, कौन सी परंपराएं हैं, कौन सा नियम कानून है, उसके क्या पता है। परंतु जन्म लेते ही उसमें सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पृथ्वी पर आए उसे अपने समाज का असर उस पर दिखना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह एक सामाजिक प्राणी बनते जाता है। इस प्रकार से वह सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं आदि में परिपक्व हो जाता है। मतलब बच्चा जन्म लिया उससे पहले उसमें ना तो सामाजिक या असामाजिक किसी भी प्रकार के कोई गुण नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा वह अपने समाज के हर एक नियम को सीखेगा और वह एक दिन अपने समाज के रीति रिवाज, परंपरा सब में परिपक्व होता है, मतलब पूर्णतः तैयार हो जाता है। तो ये होता है समाजीकरण की प्रक्रिया। अब आते हैं समाजीकरण की अवधारणाएं, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, समाजीकरण का क्या रूल है, क्या नियम है। तो देखिए, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्राणी तभी बन सकता है जब उसके पास क्या हो, समाज से जुड़ा हो। बिना समाज से जुड़े कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्राणी कभी भी नहीं बन सकता है। सामाजिक श्रेणी बनने की प्रक्रिया ही समाज में रहकर ही वह अपना विकास कर सकता है। सही बात है, अगर सामाजिक विकास करना है तो उस बच्चे को समाज में रहना ही होगा। अगर वो समाज में नहीं रहेगा तो समाज के तौर तरीके, नियमों, कुछ भी मतलब यहाँ के किसी भी तौर तरीके को वो अच्छे तरीके से नहीं जान पाएगा और ना ही सीख पाएगा। तो फिर उसके अंदर समाजीकरण की जो विकास है वो कभी हो ही नहीं सकता है। इन सभी के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। सीधी सी बात है कि अगर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनने का प्रक्रिया को अपनाता है धीरे धीरे कि उसका समाज कैसा है, उसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। जिन पद्धतियों द्वारा बालक का समाजीकरण होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जिन तरीकों द्वारा एक बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा बिहार में जन्म लेता है तो वो जन्म से, शुरुआत से ही जब कोई भाषा सीखेगा तो कौन सी भाषा सीख सकता है, तो वो भोजपुरी सीखेगा, हिंदी सीखेगा। अगर कोई बच्चा तमिलनाडु में जन्म लेता है तो वो जन्म से ही तमिल, इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि वही उसका समाज है और उसी टाइप के वहाँ पे लोग हैं। अब ये दो प्रकार का है, पहला है समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं और एक है समाजीकरण की गौण प्रक्रिया। प्राथमिक मतलब होता है कि प्राइमरी, सबसे पहले वो कौन सी प्रक्रिया को सीखता है, और गौण मतलब होता है द्वितीयक या सेकेंडरी, मतलब 2 नंबर पे क्या सीखता है। मतलब कोई भी बच्चा समाज में पहले और दूसरे स्थान पर क्या क्या सीखता है। अब आइए उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
तो हमारा पहला है कि समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं। इस प्रक्रिया में विशेषकर बालक के पालन पोषण की विधियां की जानकारी दी जाती है। मतलब कोई भी बच्चा जब समाज में आता है तो सबसे पहले अपने फैमिली से उसका पालन पोषण यही सब होता है, और वहीं से वो अपना समाज बनाना शुरू करता है। तो सबसे पहले एक नंबर इसके अंतर्गत आता है सुझाव। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, तो उसमें एक ऑप्शन आपका सुझाव भी हो सकता है, तो सही मारिएगा, या ऑप्शन पालन पोषण की विधि हो तो इसको मारिएगा। इसी तरह बहुत सारे हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। पहला है सुझाव। बच्चा परिवार के लोगों से जो ज्ञान प्राप्त करता है वह घर परिवार के लोगों का सामाजिक व्यवहार देखते हुए उनके सुझावों से सीखता है। कोई भी बच्चा जिस घर में पैदा होगा तो जन्म से ही वो देखेगा कि हमारे फैमिली के लोग एक दूसरे के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों से वो सीखता है। घर के सदस्य माता पिता बच्चों को कुछ नियमों, रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं को अपनाने के सुझाव देते हैं। जन्म से ही हर व्यक्ति को उसके माता पिता अपने बच्चों को कुछ नियम बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, रीति रिवाज की हमारे घर के हमारे धर्म के अनुसार क्या रीति रिवाज है, किस प्रकार रहना है, कौन से धर्म को हम मानते हैं, उस धर्म के अनुसार कौन कौन सी मान्यताएं हैं, वो सारे चीज़ हमें अपने परिवार से ही मिलते हैं। और बालक उन सामाजिक नियमों, प्रथाओं और विचारों को ग्रहण करता है, और इस प्रकार से वह समाज का सदस्य बन जाता है। तो सबसे पहले उसे अपने फैमिली में सुझाव मिलता है, वो वहीं से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू करता है, समाज के बारे में जानता है। कौन सी? तो सुझाव। दूसरा है पालन पोषण की विधियाँ। मतलब पालन पोषण से बच्चे को पाला पोसा जाता है, उससे भी वो समाज को जानता है। तो कैसे? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो असहाय होता है। मतलब असहाय मतलब कि हेल्पलेस होता है वो, मतलब उसको मदद की ज़रूरत होती है। माता पिता ही वह व्यक्ति होते हैं जो बालक का देखभाल करते हैं। सही बात है, कोई भी बच्चा है उसका देखभाल कौन करते हैं? तो उसके माँ बाप ही करते हैं, जिसमें माँ की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और सबको पता है कि सबसे ज़्यादा एक बच्चे का देखभाल उसकी माँ ही करती है, जो उसका पालन पोषण करती है। पालन पोषण के तरीके बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा गया है पालन पोषण की विधियां द्वारा ही बालक का समाजीकरण होता है। मतलब जब वो बच्चे को पालती है, उसको किस तरह से रखती है, तो बच्चा भी इस चीज़ को गौर करता है कि हमारे साथ क्या होता है, और बड़ा होकर उस चीज़ के कारण वो इतना जुड़ जाता है कि माँ के प्रति, मतलब माँ शब्द के प्रति उसका लगाव सबसे ज़्यादा होता है। तो वो भी एक समाजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ा। अब है अनुकरण। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने आप आसपास जो कुछ देखता है उसका अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को देखकर अपने अंदर उस गुण को लाना या अवगुण को लाना, तो वही होता है अनुकरण। मतलब होता है देखा देखी करना। तो सही बात है कि बच्चा अगर अपने आसपास जो कुछ देखेगा उसी का अनुकरण करेगा। कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसका अनुकरण करेगा, गलत काम हो रहा है तो उसका भी अनुकरण करता है। तो अनुकरण समाजीकरण की प्रमुख सीढ़ी है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है अपने आसपास विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है और उनके व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक बनता है। तो हर बच्चा जब वो जन्म लेगा तो धीरे धीरे बड़ा होगा, और वो जो सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों से ही सीखता है, उनको देखकर ही सीखता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक परिवार में संयुक्त फैमिली है, जैसे कि चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, बहुत सारे लोग हैं। सबको सुबह उठकर प्रणाम करना है अपने से बड़ों को। अगर कोई बच्चा देखता है कि उसके पहले वाले लोग, मतलब उसके माँ बाप या उसके बड़े भाई बहन, अगर सबको सम्मान देते हैं, उठकर सुबह सुबह नमस्कार प्रणाम करते हैं, तो वो बच्चा भी उस काम को देखकर स्वयं करता है। उसे भी लगता है कि शायद ये समाज का नियम है, ऐसा करना चाहिए, और धीरे धीरे उसके अंदर वो अच्छाई आ जाती है। अगर आपके आसपास या आपके घर में रोज मारा पीटी, गाला गलौज, किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है, तो बच्चा भी इस चीज़ को सीखता है और गाली गलौज करना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति देखिए घर में दारू पीता है खूब, उसके पिता दारू पीते हैं, चाहे घर में कोई दारू पीता है, तो उसका बच्चा भी देखा देख करके वो भी धीरे धीरे कभी दारू पीने लगता है। तो ये अनुकरण होता है, ठीक है ना। तो ये सभी प्राथमिक है। अब आता है
सामाजिकरण की गौण प्रक्रिया है। सेकेंडरी प्रक्रिया कौन है? दूसरी प्रक्रिया। वो तो हो गया कि सुझाव हो गया, पालन पोषण हो गया और अनुकरण हो गया, तो वो आ गया प्राथमिक के अंतर्गत। अब गौण के अंतर्गत पहला है प्रतियोगिता, वो है कंपटीशन। अब बच्चा कंपटीशन से भी समाज में पढ़ता है। प्रतियोगिता का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना। सबसे पहले तो कंपटीशन का अर्थ क्या है जी? कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना। जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी तो कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का अर्थ हुआ क्या कि आप चाहते हैं कि सभी लोग तो एग्जाम दे, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें मेरा हो जाए, और किसी का हो या ना हो लेकिन मेरा हो जाए, तो ये कंपटीशन होता है। हर व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान और आदर चाहता है, सही बात है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपका मान सम्मान और आदर हो, आप लोगों की नौकरी लग जाए, आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ जाए समाज में। इस कारण से वह सामाजिक व्यवहार को सीखने में लगा रहता है। इसको प्राप्त करने के लिए वह प्रतियोगिता में भी भाग लेता है। और इसके लिए क्या होता है कि हम लोग कंपटीशन भी देते हैं ताकि हमारी नौकरी लग जाए, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए और हमारी जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए। तो पहला हो गया प्रतियोगिता। दूसरा है सहयोग यानी कोऑपरेशन। सहयोग का अर्थ होता है मिलकर काम करना। बालक छोटी आयु में ही सहयोग करना सीख जाते हैं, मतलब एक दूसरे का हेल्प करना सीख जाते हैं। पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं, आगे चलकर वह अपनी आयु के बच्चों के साथ मिलकर सहयोग करते हैं और उनका सहयोग लेते हैं। सहयोग द्वारा ही बच्चा बड़ा होकर असंख्य सामाजिक परंपराओं, मूल्यों तथा प्रथाओं को सीख जाता है। देखिएगा अक्सर बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे क्या लगभग सभी बच्चों में ये गुण पाया जाता है, चाहे आप लोग या हम भी जब छोटे थे तो ऐसा होता क्या था कि जब स्कूल आदमी जाता था तो कोई साथी है और मेरे पास साइकिल है तो उसे आदमी बैठा के लेके जाता था, उधर से बैठा के लेके आता था। लेकिन होता क्या है कि अगर माँ देख ली ये सारा चीज़ कि मेरा बेटा किसी को बैठा के ला रहा है तो इतना ना पीटेगी और डांटेगी, मतलब पूछिए मत। तो ये तो सबके साथ होता है। उसे लगता है कि मतलब मेरा बेटा कमज़ोर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, इतना लोड खींच रहा है, ठीक है ना। तो माँ का प्रेम होता है, लेकिन माँ के डर के कारण भले ही उसके सामने हम ना बैठाए, लेकिन बोल देते हैं भाई थोड़ा आगे चलो, वहीं पे रुकना, हम आ रहे हैं, चाहे आओ आगे, मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से। तो होता है सहयोग, होता है एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत होता है, और होना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि समाजीकरण, वो समाज से जुड़ता है और धीरे धीरे समाज में उसकी जो होता है ना छवि बनती है। तीसरा है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष का अर्थ है दो व्यक्तियों अथवा दो समूहों के बीच किसी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश या होड़ करना कहलाता है। संघर्ष क्या है, स्ट्रगल क्या है? कि दो या दो से अधिक व्यक्ति है या कोई ग्रुप है, उसमें लोग सभी लोग मेहनत करते हैं और कोई एक वस्तु है जिसको सभी पाना चाहते हैं, तो यही होता है संघर्ष। व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सही बात है। जैसे कि आप लोग अभी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का संघर्ष है। तो संघर्ष आदमी तब तक करना चाहिए जब तक वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिना संघर्ष करे वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। इस संघर्ष के द्वारा व्यक्ति में समाजीकरण होता है। अतः संघर्ष करना सही में समाज का आवश्यक तत्व है और सभी व्यक्ति को संघर्ष करना ही पड़ता है। तो देखिए संघर्ष जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या एक बड़ा व्यक्ति हो। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, तो आपको लगातार और तब तक संघर्ष करते रहना पड़ेगा जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल न हो जाए। बहुत लोग अपना नाम संघर्ष रख लेते हैं, स्ट्रगल रख लेते हैं। तो संघर्ष और स्ट्रगल नाम रखने से कुछ नहीं होगा, आपको वो करके दिखाना होगा, प्रूव करना होगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष किया है। अब आइए 4 नंबर है तदात्मीकरण। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है परिचय, पहचान। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को दूसरे व्यक्ति के अनुसार व्यवहार को ग्रहण करना या ढालने की प्रक्रिया को तदात्मीकरण कहते हैं। मतलब जैसे कि आप हैं और आप किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके गुणों को देखते हैं और उसे ग्रहण करके चाहते हैं कि मैं भी उसी तरह बन जाऊं, तो उसको कहते हैं तदात्मीकरण। ज़्यादातर बच्चे अपने घर, परिवार, आस पड़ोस, सगे संबंधियों, अध्यापकों, मित्रों, पारिवारिक सदस्यों आदि से
तदात्मीकरण स्थापित करते हैं। मतलब बच्चे जो होते हैं जहाँ पे पढ़ते हैं, चाहते हैं कि मैं अपने टीचर के जैसा पढ़ा मतलब तेज हो जाऊँ, उन्हें लगता है कि हमारा टीचर सबसे तेज है। अपने आस-पास पड़ोस के कोई आदमी है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, अच्छा कार्य करता है, तो चाहता है मैं उसकी तरह बन जाऊँ। या उसके रिलेशन में कोई होता है तो उसके जैसा बनना चाहता है, मतलब कि वो किसी के जैसा बनना चाहता है। अतः तदात्मीकरण बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है, और ये अच्छा भी है कि बच्चा किसी की तरह बनना चाहता है। तो ये हमारा हो गया गौण प्रक्रिया या द्वितीयक प्रक्रिया। तो इस तरह एक बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया की ओर बढ़ता है, दो तरीके से, प्राथमिक तरीके से और गौण तरीके से। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। और आज का इस क्लास का लास्ट टॉपिक है कि बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा का योगदान। मतलब अगर बच्चा शिक्षा को प्राप्त करता है तो उससे भी उसके समाजीकरण का विकास होता है, और वो कैसे होता है तो आइए पढ़ते हैं। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा का विशेष योगदान होता है। सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास। जब बच्चा स्कूल अथवा कॉलेज में दाखिल लेता है तो उसके बाद ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने लगता है। मतलब जैसे ही बच्चा स्कूल या कॉलेज जिस क्लास में ही पढ़ रहा है तो उसके बाद वहाँ पे पढ़ने लगता है तो उसका सर्वांगीण विकास शुरू हो जाता है, मतलब सभी ओर से उसका विकास शुरू होता है। यहाँ बच्चा बहुत से लोगों के संपर्क में आता है, जैसे शिक्षकों, मित्रों आदि द्वारा, जैसे वह अध्यापक तथा पुस्तकों से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है। इस प्रकार इन सभी के द्वारा उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। तो सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का विकास कैसे हुए कि वो अपने कॉलेज या स्कूल में गया, वहाँ पे अपने मित्रों से मिला, बहुत सारे लोगों से उसकी जान पहचान बढ़ी, तो वहाँ भी समाज में बढ़ा। फिर अपने कई शिक्षकों से मिला, पुस्तकों से ज्ञान अर्जित किया, और धीरे धीरे वो समाज से जुड़ता चला गया। फिर है अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होता है, क्योंकि पढ़ाई आप करेंगे ना तो व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, ये सारा चीज़ हमें पढ़ाई से ही पता चलता है। तो शिक्षा की मदद से बच्चा अपने अधिकारों तथा कर्तव्य को जान जाता है, और फिर वह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है और अपने अधिकारों को समझ जाता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। फिर है संस्कृति का ज्ञान, यानी कि कल्चर। पढ़ाई लिखाई कोई भी करेगा तो अपनी संस्कृति के बारे में जान ही जाएगा। शिक्षा द्वारा ही बच्चे अपनी संस्कृति अर्थात अपनी रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में जानते हैं। जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी संस्कृति, आपका रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक मान्यता क्या है। ऐसे तो क्या कोई भी कुछ भी कह देगा आप उसको मान लेंगे। आप पढ़े लिखे नहीं है तो कोई भी कुछ भी कह देगा आप मान लेंगे, कहेंगे हाँ यही होता है संस्कृति। लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप मतलब रियल फैक्ट को समझ पाएंगे। अतः संस्कृति भी बच्चों को समाजीकरण में बढ़ावा देती है। चौथा है नियमों का पालन। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वह विद्यालय द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। यही नहीं, इस कारण से वह अनुशासन में रहने लगते हैं, जिससे बच्चों का समाजीकरण होता है। आप विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ के नियम कानून के अनुसार ही आपको रहना पड़ता है, और इससे आपके अंदर क्या आ जाता है, अनुशासन आ जाता है, जिससे आप एक समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाने लगते हैं। पांचवा है विभिन्न लोगों से संपर्क। स्कूल में है तो वहाँ के हर व्यक्ति जो अलग अलग जगह से, अलग अलग हर स्टेज से लोग अलग अलग आए हैं, और सबसे आपकी जान पहचान हो जाती है। स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी अनेक लोगों के संपर्क में आता है, और इस प्रकार से अनेक लोगों से उसका सामाजिक संपर्क बन जाता है। स्कूल और कॉलेज समाजीकरण के मुख्य साधन है। मतलब अगर समाज को बढ़ाना है तो सबसे व्यक्ति किसी भी बच्चे के जीवन में अगर समाज का तेजी से विकास होता है तो उसके स्कूल कॉलेज से होता है। फिर है समायोजन। शिक्षा द्वारा बच्चों में समायोजन की भावना विकसित होती है। शिक्षा काल में बालक एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सभी बच्चे जो होते हैं अपने दोस्तों से अपने बातों का शेयर करते हैं। अतः इस कारण से बच्चे अपना समायोजन करना सीख लेते हैं, मतलब उस समाज में अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी में रहना सीख लेते हैं, यही समायोजन होता है। तो निष्कर्ष इससे यही निकलता है अंत में कि इस कारण से बच्चे के समाजीकरण में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्णता है। विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुए बालकों में बहुत से गुणों का विकास होता है।
ये विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं, अधिकारों, कर्तव्य, भावनाओं आदि द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो ये हमारा हो गया समाजीकरण प्रक्रिया है, कैसे समाज का असर एक बच्चे पर पड़ता है और कैसे एक समाज से उसका विकास होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इससे फ़ायदा आप ही लोगों को हो। मैंने बोला है ना कि अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पेडागोजी का। जैसे ही मेरे 23 कंसेप्ट यानी कि सिलेबस के अनुसार 23 कंसेप्ट का थ्योरी समाप्त हो जाएगा, उसके जस्ट बाद मैं हर एक टॉपिक पर आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 30-30 सेट यानी 30-30 क्वेश्चन का सेट रहेगा, क्वेश्चन वीडियो रहेगा जो आपको समझाया जाएगा। तो हर टॉपिक पे 60 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।